संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। इस समय बैठा बैठा भाई बैठे भाई खड़ा मार दिया इस मानव मंडल में सद्भावना समागम में हुआ है। उपस्थित समस्त महापुरुषों का दायित्व बनता है एक एक शब्द मन लगा के श्रवण करेंगे। सुनने से वंचित ओ लाल शर्ट है दूसरे खड़ा हो रहे हैं जाके ऊपर संगल का स्मरण है सत्य के महत्व को समझे, दर्शन के महत्व को समझे, वाणी के प्रभाव को समझे और सेवा के महत्व को समझे। आए हो किराए वाले खर्च करते हुए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। समय आज की समझदार आज प्रतिदिन गया है। आपके हृदय श्री नारायण हरि परमात्मा के अलावा कौन हो सकता है? समझने का प्रयास करो। आज के दौर में भाई भाई का व्यवहार कैसा है? जो दुनियावी संबंध में है उससे आप अनभिज्ञ नहीं भली भांति जानते हैं। ये मानव मंगल में सद्भावना समागम का आयोजन कई वर्षों से सिकंदर जनपद हाथरस के महापुरुषों का आना जाना होता था निरंतर सिकंदर क्षेत्र में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने के लिए लालायित रहते थे, भागदौड़ करते थे। कई वर्षों से लगातार हमारे सम्मुख भी जाते थे। महापुरुषों को बताया जाता था कि नहीं कार्य की अधिकता है। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में महापुरुषों के द्वारा नारायण हरि परमात्मा से प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। उपासक हैं, उपासना के तहत कि हमें भी मनोरंजन मिलन सद्भावना समागम आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। ध्यान रखें, मनोरंजन मिलन सद्भावना समागम का आयोजन बड़े सौभाग्यशाली किस्मत वाले महापुरुष ही करा पाते हैं। हर किसी के व्यक्तिवाद नहीं। आप
इस स्तर पर मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम के लिए आपका आगमन हुआ है। आज भी कम सौभाग्यशाली नहीं है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं रामायण में किया है, संत समान हमारी कथा तुलसी दुर्लभ हो सुतधारा और लक्ष्मी माता के घर हो। एक एक शब्द को सुनो, मनन करो, मंथन करो, चिंतन करो, आस्था श्रद्धा परमात्मा में बनाओ, आस्था श्रद्धा संगत में बनाओ। आस्था श्रद्धा के तहत आने वाले महापुरुषों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। एक दूसरे के साथ एक इंसानियत का व्यवहार करें, तब तो हमारा आना सार्थक है। अगर हम मानवीय व्यवहार नहीं कर पाते हैं, मानवीय कर्म नहीं कर पाते हैं, फिर तो हम संकीर्णता में दायरे में सीमित रहे। और आप समझ सकते हैं जो दायरे में सीमित होता है वो कभी विशालता को प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे विश्व पर कली खिलती है और कली ही मुरझा कर जमीन पर गिर जाती है। जो कलियां फूल बनती है वही विशालता को प्राप्त हो जाती है। तो आज आपकी जिंदगियां, आपके बच्चे, आपके प्रदूषण जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं तो आप संकीर्णता को देखो, संकीर्णता को हटाओ। जो दायरे में सीमित है उसे हटाओ। आप देश के प्रधानमंत्री जी का भी संदेश है और संदेश में स्वच्छता के बारे में आपके प्रधानमंत्री जी ने दर्शाया और सबका साथ, सबका विकास, ये भी संदेश दिया। लेकिन ये मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में इसमें तो मानव को प्राथमिकता दी जाती है। ये परमात्मा की रचना है जिससे भी आप सर्वन भैया संत समान हमारी कथा तुलसी सुतधारा और लक्ष्मी माता के संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में स्पष्ट अंकन किया हुआ है। आप संतों का समागम नारायण साकार हरि परमात्मा की सबसे कथा दुर्लभ प्रकार जिससे आकाश में सूर्य दुर्लभ है। संसार इकट्ठा होकर अगर सूर्य को स्पर्श करना चाहे ये संभव नहीं। इसी तरह से संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने आप संतों के लिए, आप महापुरुषों के लिए, आप देवी स्वरूपा के लिए, आप देव स्वरूप के लिए स्पष्ट कह दिया कि आप संतों का साथ ये नारायण हरि परमात्मा की विशेष कृपा है, विशेष रहमत है। जो आप देवी स्वरूप का दर्शन होता है, आप देवता स्वरूप का दर्शन होता है। आप इस समय
साधारण नहीं है, असाधारण है। अगर असाधारण होते तो इस मानव मंडल में सद्भावना समागम में आपका पहुंचना संभव नहीं होता। जैसे संसार सूर्य का स्पर्श करना चाहे संभव नहीं,